अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 3 में आप सबको खुश आमदीद। आज के इस लेक्चर में हमने जो टॉपिक डिस्कस करने हैं वो है डाटा सिक्योरिटी, सिक्योरिटी थ्रेट्स एंड प्राइवेसी इशू। डियर स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया था और होपफुली कि आपने जो चैप्टर नंबर 6 है वो स्टार्ट के पहले 2 लेक्चर देखे हुए हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने वो देख लिए होंगे। अगर आपने नहीं देखे तो पहले वो लेक्चर देखें, उसके बाद ही इस चैप्टर पे आए, क्योंकि वरना आपको समझ नहीं आनी। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और हमारा पहला टॉपिक है डाटा सिक्योरिटी। अब हम ये देखेंगे कि डाटा सिक्योरिटी क्या होती है, कि डाटा सिक्योरिटी क्या है। इसके हवाले से सवाल क्या आएगा आपकी किताब में। आपकी सवाल अब किताब में सवाल आएगा, व्हाट इज डाटा सिक्योरिटी एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। तो जवाब है, द प्रोटेक्शन ऑफ डाटा इज कॉल्ड डाटा सिक्योरिटी। डाटा आप स्टोर करते हो कंप्यूटर में अंदर और वो डिफरेंट वेज के अंदर वो आपसे लॉस भी हो सकता है, वो एक्सीडेंटली भी हो सकता है कोई जानबूझ के आपका डाटा डिलीट करे, हो सकता है डाटा जो डिलीट हुआ है या तो वो कंप्लीट डिलीट कर देगा या वो पार्शली। कंप्लीट मीन पूरी की पूरी फाइल उड़ा देगा, पार्शली का मतलब उसका एक हिस्सा उड़ाएगा, एक हिस्सा उसका बच गया है। तो पूरी भी अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो उसमें जो कंप्यूटर इतना अहम नहीं है, डाटा की सिक्योरिटी अहम है। और इसी हवाले से हम मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो डाटा गेन करती हैं अपने यूजर से ऑनलाइन और वो डाटा अपने पास रखती हैं। तो अब जो ऑर्गेनाइजेशन डाटा रखेंगी अपने पास, उनकी जिम्मेदारी है वो उस डाटा की सिक्योरिटी करें। हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जो कि डाटा की गेनिंग की बात कर रहा है कि कौन कौन सी कंपनियां हैं जो डाटा गेन करेंगी। अब जो गेनर होगा, जो गेन करने वाली कंपनियां होंगी, उन्हीं की जिम्मेदारी होगी कि वो उस डाटा की सिक्योरिटी करें। तो जैसे एक है क्रेडिट कार्ड कंपनी, जो है वो डाटा को स्टोर करता है ऑनलाइन। ठीक है, क्रेडिट कार्ड कंपनी में आप मुख्तलिफ अप्लाई करते हो, जो आपका डाटा वो ऑनलाइन जाता है, वो उसकी उसकी जिम्मेदारी है कि वो उसको स्टोर कर रही है तो उसको सिक्योर भी करें। दूसरा है कि बैंक जो है वो ऑनलाइन सर्विस देती है, जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उन रिकॉर्ड्स को की मेंटेनिंग सिक्योरिटी वो भी बैंक के ऑनर की ही जिम्मेदारी है। जैसे यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें, स्टूडेंट का पर्सनल डाटा है, रिजल्ट्स है। जैसे बीजीयू की अगर हम बात करें तो बीजीयू की जिम्मेदारी है कि वो जितना भी रिकॉर्ड है, जो भी रिजल्ट है, वो प्राइवेट रखे, उसको सिक्योर रखे, उसमें किसी किस्म की प्राइवेसी इशू ना हो। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंस अगर हम देखें डाटा की सिक्योरिटी के हवाले से कि डाटा की सिक्योरिटी क्यों अहम है। डाटा सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर आपने कामयाब तरीन तरीके से चलाना है। क्यों? हो सकता है कि एक ऐसा पर्सन जो आपने ऑथराइज नहीं किया गया, तो वो आपका ऑथराइज नहीं किया, वो अनऑथराइज है, वो अनऑथराइज गेन एक्सेस कर सकता है आपके डाटा के। मिसाल के तौर पे किसी ने आपके क्रेडिट कार्ड नंबर देख लिया, या एक अनऑथराइज पर्सन है जो आपके बिजनेस के अंदर आया, घुसा, उसने इंपॉर्टेंट डाटा डिलीट कर दिया। इससे क्या होगा कि ये इलीगल काम से आपके बिजनेस को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। तो डाटा की सिक्योरिटी बहुत अहम है कि आपने डाटा की सिक्योरिटी को मेंटेन करना है। लेकिन डाटा की सिक्योरिटी को मेंटेनिंग के हवाले से अगर मैं बात करूं तो डाटा की सिक्योरिटी की वायलेशन कहाँ होती है, कहाँ आपका डाटा सिक्योरिटी वायलेट हो रही है। तो सवाल उसका आपकी किताब में यूं बन सकता है, डिस्कस सम वेज इन विद द डाटा सिक्योरिटी इज द सिक्योरिटी ऑफ डाटा मे बी वायलेटेड। आप डाटा की सिक्योरिटी कहाँ वायलेट हो रही है। तो पहला, डाटा की सिक्योरिटी वायलेट क्या है। हो सकता है कि जहां आपकी स्टोरेज डिवाइसेस पड़ी हुई हैं कंप्यूटर की, जहां आपने रखी हुई है यूएसबी फ्लैश या हार्ड ड्राइव, हो सकता है कोई आए चोरी करने के, घर से आप एक रूम में आए, वो फ्लैश ले जाए जिसमें आपका डाटा पड़ा हुआ है, तो ये भी उसकी वायलेशन के अंदर आ जाता है। अब हो सकता है कोई भी आपका क्रेडिट कार्ड नंबर ले ले ऑनलाइन शॉपिंग के जरिए, तो ये भी क्या होगी, डाटा की वायलेशन हो सकती है। अगला अगर हम बात करें तो आपका सर्वर है, जैसे आपका याहू है, जीमेल है, वो उसके अकाउंट को एक्सेस कर ले और ईमेल जो है वो भेजना शुरू कर दे। और हो सकता है कि अगर आप किसी नेटवर्क से कनेक्ट हुए हैं तो वो आपका नेटवर्क स्लो डाउन कर दे, इवन वो नेटवर्क से आपका वायरस आ जाए कंप्यूटर में, आपके कंप्यूटर को ही अनअवेलेबल कर दे। अगला हो सकता है कि आपके कोई बैंक अकाउंट्स में चला गया है, उसने अपने मनी, आपका जो बैंक अकाउंट नंबर है वो गेन कर लिया है, बहुत सारी अमाउंट के अंदर मनी को अपने अकाउंट में वो ट्रांसफर कर सकता है। अगला हम देखते हैं तो वो कहता है कि कंप्यूटर, इसमें ये होगा कि वो बहुत
ज्यादा बिजी कर देगा सर्वर को कि वो ईमेल्स पे ईमेल भेजा जाए, आपका जो ऑनर है वो उसको एक्सेस नहीं कर सकता। तो डाटा की वायलेशन हमने पढ़ ली, सिक्योरिटी की हम वायलेशन पढ़ ली, डाटा सिक्योरिटी की वायलेशन पढ़ ली। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे डाटा को कौन कौन से सिक्योरिटी थ्रेट्स आते हैं। तो वो दो तरह के सिक्योरिटी थ्रेट्स आते हैं, इंटेंशनली और अनइंटेंशनली। इंटेंशनली का मतलब है जो खुद से बंदा करता है, अनइंटेंशनली आप चाह नहीं रहे होते कि वो आपसे हो जाता है। इंटेंशनली जैसे मैंने जानबूझ के पानी का गिलास उठा के उल्टा कर दूं, तो ये मेरी इंटेंशन थी, मैं खुद चाहती थी कि ये काम हो, लेकिन नहीं, अचानक मैं गुजर रही थी, मेरे पैर लगा और पानी का गिलास गिर गया, तो ये क्या है, अनइंटेंशनली हो जाता है। तो इसी तरह डाटा की जो सिक्योरिटी है, डाटा का जो लॉस है, वो आपका इंटेंशनली भी हो सकता है, अनइंटेंशनली भी हो सकता है। पहले इंटेंशनली देखते हैं, यूजर खुद जानबूझ के उस डाटा को डिलीट कर दे। मिसाल के तौर पे एक हैकर आप के लैब में घुसा और उसने जाके आपके कंप्यूटर के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट डाटा था उसको डिलीट कर दिया, ये इंटेंशनली में आता है। या आपकी कंपनी का कोई एक एंगुलर एम्प्लॉय था, वो खुद से जाकर आपके डाटा को डिलीट कर देता है, तो ये इंटेंशनली थ्रेट्स में आता है। एक होता है अनइंटेंशनली, यानी आप नहीं चाह रहे, लाशऊरी तौर पे आपसे हो जाता है। मिसाल के तौर पे आपने सेंसिटिव डाटा चेंज कर दिया, आप चाह भी नहीं रहे थे कि वो डाटा चेंज हो, तो ये क्या आएगा, आपका अनइंटेंशनली भी आ जाएगा। अनइंटेंशनली के अंदर एक और चीज आ सकती है कि आपके कंप्यूटर में टेक्निकल कोई हार्डवेयर फेलियर आ जाए, कोई आपका हार्डवेयर का इशू हो जाए, वो खराबी आ जाए, तो वो भी क्या आता है, अनइंटेंशनली। या आपका पावर फेलियर हो जाए, यानी आपकी पावर सप्लाई बंद हो जाए, तो ये भी क्या हो जाएगा, अनइंटेंशनली किया जाएगा। अच्छा, अब अगर हम बात करें इन थ्रेड्स के लिए, हमने कुछ सोल्यूशन सजेस्ट किए हैं, ठीक है। इन थ्रेड से बचने के जो कुछ सोल्यूशंस हैं, पहला है यूजर राइट। यूजर राइट के अंदर क्या है कि आप एक हर यूजर को राइट्स दे दो मिनिमाइज करने के लिए थ्रेड्स को, यानी ऑथराइज पर्सन को क्या क्या चीजें अलाउ होंगी, क्या वो डिलीट कर सकता है, क्या वो सर्च कर सकता है, क्या वो चेंज कर सकता है, वो अपने सर्टेन राइट्स को यूज करके ही अपना काम कर सकता है। तो आप इन थ्रेड्स से बच सकते हो यूजर राइट से, यानी हर एक को अलाउ ना करो कि वो डाटा चेंज करे, सर्टेन पर्सन ना, सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन को अलाउ करो कि वो डाटा को चेंज कर सके, तो ये यूजर राइट्स को कर सकते हो। दूसरा है पीरियोडिक बैकअप। पीरियोडिक बैकअप मतलब क्या है कि हो सकता है वो रेगुलर कर लो, बैकअप लेता रहो डाटा का, या कुछ अरसे बाद ले लो। अब क्या होगा, अगर आपका डाटा लॉस हो जाता है तो कुछ अरसे बाद आप वहां से डाटा उसको रिकवर कर सकते हो जहां आपने बैकअप लिया हुआ होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, पासवर्ड। पासवर्ड क्या है, जैसे आपने एक घर है, उस घर को ताला लगा दिया और घर के अंदर अब कोई दाखिल नहीं हो सकता, वैसे आपकी कोई आईडी, कोई भी डाटा का सोर्स था जहां से आपका डाटा आ रहा था, वहां आपने एक ताला लगा दिया, पासवर्ड लगा दिया, जिसको ही ये पासवर्ड पता होगा सिर्फ वही डाटा लेगा, इसके अलावा नहीं लेगा। इंक्रिप्शन क्या होता है कि आप डाटा को इस फॉर्म में कर दो कि सिर्फ ऑथराइज पर्सन ही उसको जान सके कि ये क्या लिखा हुआ है, और कोई भी नहीं जान सकता, ठीक है। तो ये इंक्रिप्शन हो जाती है, जिसे पता ही नहीं होगा कि डाटा कैसे लिखा हुआ है, तो वो डाटा को एक्सेस नहीं कर सकता। फिर आता है स्कैनिंग। स्कैनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप स्कैन कर लेते हो कि इसमें वायरस तो नहीं है, तो ये स्कैनिंग एक प्रोसेस है जिसमें आप वायरस को अलग कर देते हो। लॉक से क्या मुराद है कि आप वो रूम ही लॉक कर दें जहां पे आपका डाटा पड़ा हुआ है, ठीक हो गया। तो ये थे हमारे सॉल्यूशन जो कि डाटा थ्रेड्स के ऊपर थे। अब आते हैं डाटा प्रोटेक्शन की तरफ। डाटा प्रोटेक्शन क्या होता है, डाटा प्रोटेक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ हाइडिंग द पर्सनल डाटा फ्रॉम अनऑथराइज पर्सन। ये अनऑथराइज पर्सन से डाटा को हाइड कर देता है। इसका मतलब है डाटा जिसके बिलोंग कर रहा है सिर्फ वही देख सकता है, अदर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उससे हाइड की गई होंगी। अनऑथराइज पर्सन को ये अलाउ ही नहीं होगा कि वो इस डाटा को देख सके। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन अपने कस्टमर्स का, अपने प्रोसेसिंग के लिए, ट्रांजैक्शंस के लिए वो करती है। मिसाल के तौर पे एक हॉस्पिटल है, वो डाटा को कलेक्ट करता है डिफरेंट डिजीज के बारे में मालूमात को मेंटेन करने के लिए। तो ये डाटा सिक्योरिटी या डाटा प्रोटेक्शन ही है कि वो कोई और बंदा डाटा उसको नहीं देख सकता। मिसाल के तौर पे सॉरी मिसाल के तौर पे अगर हम बात करें कि पर्सनल डाटा आपने किसी भी पेशेंट का रखा हुआ है, तो वो डिस्क्लोज आप उसी बंदे के सामने करोगे जिसको वो जानता है, ठीक है। और कोई भी बंदे को ये परमिशन नहीं होगी कि वो उस डाटा को व्यू कर सके या देख सके। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन यहीं पे वही बातें की हुई हैं।
ठीक है, तो डाटा प्रोटेक्शन का मतलब क्या है कि आप अलाउ करते हो पर्सन्स को कि वे डाटा को प्रोटेक्ट कर सकें। अब आता है प्राइवेसी इशू की तरफ। प्राइवेसी इशू क्या होता है कि प्राइवेसी इशू का मतलब होता है कि इंडिविजुअली राइट होता है, इंडिविजुअली हर बंदे के पास राइट है कि जिसके मुतालिक वो डाटा इकट्ठा किया गया है वो उसको देख सके। जैसे मिसाल के तौर पे जैस की एक मैंने सिम ली, तो ये मुझे ही राइट है कि मैं उनका डाटा, अपना डाटा देख सकूं, किसी और को अलाउ नहीं होगा। ये आपकी प्राइवेसी इशू में आ जाएगा। ठीक है, तो प्राइवेसी इशू की अगर हम बात करें, डाटा प्रोटेक्शन ने एक्ट ने मिनिमाइज किया। अगर हम प्राइवेसी करें तो इसने, प्राइवेसी इशू ने भी इसी बात को ही जोर दिया कि जिसके मुतालिक डाटा है सिर्फ वही एक्सेस कर सकता है और कोई भी नहीं कर सकता। हम प्राइवेसी को इंश्योर कैसे कर सकते हैं, कैसे इंश्योर कर सकते हैं? सबसे पहला तो काम है कि जो पर्पस है आपने पहले वो बताना है कि जिसके मुतालिक आप डाटा इकट्ठा कर रहे हो। पहले आप अपना मकसद बताओगे, आप डाटा क्यों इकट्ठा कर रहे हो। दूसरा है इंडिविजुअली जिसके बारे में आपने डाटा इकट्ठा किया हुआ है, उसको ये राइट है कि वो डाटा को देख सके और कोई भी ना देख सके। तो ये आपके प्राइवेसी इश्यूज के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो आपने इसको अपनी नजर में रखना है। तो आज का लेक्चर हमारा इतना काफी। अगले लेक्चर के लिए आप लोगों ने इस लेक्चर को अच्छी तरह प्रिपेयर करना है, फिर ही अगले लेक्चर में आइएगा। अगर यहाँ कोई इशू, कोई एरर, कोई भी बात समझ नहीं आई तो आपने नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, और इसके अलावा आप अपने क्वेश्चन लिख लें। ये हमारा आप हमें यहाँ फाइंड कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट नंबर और यूआरएल आपको दिया हुआ है। आप इसको कॉपी करें एंड उस पर आप हमें टेक्स्ट कर सकते हैं। अगले लेक्चर के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।